एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। आप लोग जानते हैं हमारी एक सीरीज़ चल रही है जहाँ पे वी आर मेकिंग श्योर कि हम आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैक टू बैक डिस्कस करें। हमारी हर सीरीज़ में हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, रिविजन करते रहिए। JKSSB एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। एज एन एस्पिरेंट मेरा काम है कि मैं रोज़ उसको प्रैक्टिस और रिवाइज करते रहूँ। डू टेक आवर हेल्प एज मच एज़ यू वांट। हमने आपके लिए बैक टू बैक सीरीज जो स्टार्ट की हुई हैं आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके। इफ़ यू टाइप इट आउट हेयर, सर्च पे जाके जब आप विंग्स ए उड़ान पे टाइप करेंगे, दिस इज़ आवर चैनल, सब्सक्राइब टू इट। यहाँ पे जाइए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, ऑल पे। यू विल बी अपडेटेड जितने भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ आपको यहाँ पे अपडेटेड मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेलिस्ट का ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे फर्स्ट में जो आपको मिलेगा, जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है उसके रिलेटेड वी आर अपलोडिंग एवरी डे। आज 30 हैं, प्रीवियस वीडियोस पे आप जाएंगे देखेंगे कैसे हम रोज़ उसको अपलोड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट महीना हो गया एंड वी विल कीप ऑन अपलोडिंग। ऑल्सो 12 से 15 मिनट से ज़्यादा कोई भी ज़्यादा वीडियो आपको नहीं मिलेगी। वी आर मेकिंग श्योर कि हम क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन उसको डिस्कस करते रहे। सेकेंडली, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जितने भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं उनको हम एकदम डिवाइड करके आपको दे रहे हैं। जैसे GS के रिलेटेड अलग है, इंग्लिश ओरिएंटेड डिफरेंट है, कंप्यूटर ओरिएंटेड डिफरेंट है, सब अलग अलग है, सो दैट कल को आप पिक एंड चूज़ भी करके अपना अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस चल रहे थे, वी वर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, बैक टू बैक अच्छा रिविजन हो जाता है। लाइक आई कीप ऑन सेइंग, जो ऑडियो विजुअल मीडियम रहता है उसके थ्रू वी टेंड टू रिमेंबर क्वेश्चंस। प्लस दिस इज़ आवर ऐप। आप ऐप स्टोर पे जाके विंग्स इन उड़ान को टाइप करिए, डाउनलोड करिए। दिस इज़ आवर लोगो। यहाँ पे जब आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद स्क्रॉल डाउन एंड दिस इज़ वेयर यू विल क्लिक JKSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करके आप देखिए कैसे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स। दीज आर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा एंड एवरीथिंग कम्स एट अ वेरी अफोर्डेबल रेंज। ओके, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा फॉर्मेट कैसे आ रहे हैं, कैसे कुछ क्वेश्चंस रेपिटेटिव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो रहे हैं, एज आई कीप ऑन मेंशनिंग इन एवरी वीडियो। नाउ कमिंग बैक टू आवर वीडियो, लेट्स स्टार्ट। Right to move the court for issuance of writs is a now writs की बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब ये पूछ रहा है कौन से, उसको क्या कहा जाता है, what right is it? Right to freedom, directive principles of state policy, cultural and education rights, right to constitutional remedies। हमारे लाइव कमेंट सेक्शन खुले हैं, आप साइमल्टेनियसली आंसर टाइप इन करते रहिए। बताइए द करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। द करेक्ट आंसर इज डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। यहाँ पे ये आपका आर्टिकल 32 प्लस आर्टिकल कौन सा 226G, उसमें ये ऐड हो जाता है, मतलब उसके थ्रू आप जा सकते हैं। 32 आपका सुप्रीम कोर्ट में जाता है, 226 आप हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। कितने टाइप के रिट्स है अब हमारे पास, अब बताइए कितने टाइप की है? 5। ओके, अगेन हमने कुछ जो प्रीवियस वीडियोस की हुई है उसमें रिट्स ओरिएंटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। दैट मीन्स अगर जैसे मैं आपको बता देती हूँ 5 रिट्स हमारी क्या है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चरारी, क्यो वारंटो एंड प्रोहिबिशन। अब उसमें वो पूछ सकते हैं कि सर्चरारी का क्या मीनिंग रहता है उस हिसाब से। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोन इज जो रिट्स हैं, जो ये आर्टिकल 32 का मेंशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, it is actually called, Mr. Ambedkar actually said it as, called it as heart and soul of the constitution। क्या पता ये सवाल पूछा जाए आपसे कि हार्ट एंड सोल कौन से आर्टिकल को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड अंडर। अब आपको पता है वहाँ पे कैसे पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन के वो डिवाइड किए हुए हैं, पार्ट 1, 2, 3। अब ये पूछ रहा है फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं। ए पार्ट 3, B आर्टिकल 1, C आर्टिकल 55, D पार्ट 4। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट इज A पार्ट 3। आपके जो ये फंडामेंटल राइट्स ओरिएंटेड आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल 12 to 35 है। ओके, इसको पार्ट 3 कहा जाता है। पार्ट आर्टिकल 1 जो है हम सबको पता है, उसमें जो फेमस लाइन लिखी है इंडिया दैट इज भारत, उसके बारे में मेंशन किया है। आर्टिकल
55 है, इसमें ये मैनर बात करता है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहा है ये, ओके तो ये डिफरेंट है। एंड पार्ट 4 जो है आपका ये इट डील्स विद डीपीएसपी। डीपीएसपी हो गया क्या आपका, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वन विच इज नॉट करेक्ट। आई कीप ऑन एम्फोसाइजिंग ऑन द वर्ड नॉट। The chairman of Zilla Parishad is elected directly by people. Panchayat means 5 members. Gram Sabha is the lowest tier in local government. Gram Sabha is headed by Sarpanch. अब 3 स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है, एक करेक्ट नहीं है। आप खुद बताइए कौन सी करेक्ट नहीं होगी। देखिए एक वर्ड मीनिंग चेंज कर लेता है, ओनली वन वर्ड कैन चेंज द मीनिंग, बट हम इतना जल्दी जल्दी कभी पढ़ लेते हैं, वी टेंड टू फॉरगेट, वी टेंड टू स्किप समटाइम्स। द करेक्ट आंसर इज ए, यस। वाई? डायरेक्टली नहीं है, यहाँ पे इनडायरेक्टली है। हम चेयरमैन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स जो मेंबर इलेक्ट हुए हैं डायरेक्टली वो फिर अपने में चेयरमैन को इलेक्ट करवाते हैं, दैट मीन्स इनडायरेक्टली बाय पीपल। बाकी ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? आप बताइए। इस वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर शायद मुझे इसके लिए आपको ऑप्शंस भी ना देने पड़े, बट ये सवाल पूछा गया था। अगर मैं आपको ऑप्शन बताऊँ ना बताऊँ, आप बता दीजिए कौन है। ए राजेंद्र प्रसाद, बी जॉन मथाई, सी सचिंद्र सिन्हा, डी जवाहरलाल नेहरू। बताइए इसका आंसर। ऑफ कोर्स वी नो द आंसर इज ये। इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दी जाए, कुछ नहीं, बट वी ऑल नो द आंसर क्या है। बट पता होना चाहिए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकेंड एंड सेकेंड प्रेसिडेंट भी, ऐसे आइडिया आ जाता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्लियामेंट्री सीट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़? यूटी ऑफ JNK, सिर्फ JNK की बात कर रहे हैं। कितनी है हमारी सीट्स? 3, 4, 5, 6। बताइए कितना है? द करेक्ट इज 5, यस। इसमें आपका कश्मीर का 3 है और जो जम्मू के हैं वो 2 हैं, ओके। नेक्स्ट, इंडिकेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब आपको T या F में इसमें फोकस करना है। According to the provisions of JK Reorganization Act 2019, a bill pending in Legislative Assembly lapses by reason of the prorogation of the Legislative Assembly. According to the provision of JK Organization Act 2019, a bill pending in the Legislative Assembly lapses on the dissolution of the Legislative Assembly. Now, 2 words are important here, prorogation and dissolution. अगर आपको इन 2 words का difference पता है, you can solve this easily. लैप्सिस क्या हो जाना? खत्म हो जाना। दैट मीन्स फिर न्यू सेशन में हम वापस शुरू करेंगे। प्रोरोगेशन क्या रहता है? बेसिक डिफरेंस, ये इट मार्क्स द एंड ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन, मार्क्स द एंड ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन। अभी जैसे मॉनसून सेशन चल रहा था, अब आप बताइए उसमें क्या हुआ है, वो प्रोरोगेशन हुआ है या क्या है? डिसोल्यूशन मीन्स क्या? खत्म, एंड ऑफ द असेंबली, एंड ऑफ असेंबली, या असेंबली की हम बात करें तो असेंबली आएगा, अदरवाइज लोकसभा की हम बात करेंगे, ओके। एंड ऑफ असेंबली एंड फिनिशिंग मार्क्स द एंड ऑफ द सेशन में डिफरेंस होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ओके। दिस इज द करेक्ट आंसर। लैप्सेस, जब हम बिल की बात करते हैं, लैप्स होता है जब डिसोल्यूशन होती है। विच इज नॉट अ वे टू लूज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? नॉट, अगेन। ए रिनंसिएशन, B naturalization, C termination, D deprivation। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से 3 तरीके से आप अपनी सिटीजनशिप लूज़ कर सकते हैं। थ्रू व्हाट? थ्रू जो सिटीजनशिप एक्ट है ऑफ 1955, ठीक है। रिनंसिएशन आता है उसमें 1, नेक्स्ट आता है टर्मिनेशन और थर्ड आता है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन हो गया अगर आपने थ्रू फ्रॉडुलेंट मीन से आपने कोई अपनी सिटीजनशिप ली हुई है। रिनंसिएशन हो गया यू रिनाउंस इट, दैट मीन्स आपने खुद छोड़ दी है। टर्मिनेशन दैट मीन्स ड्यू टू सम एक्टिविटीज़ आपकी टर्मिनेट कर ली है। नेचुरलाइजेशन इज नो वे, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश इज अ फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। कौन है फॉर्मल हेड? प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर। चलिए 2 का तो आपको पता चल गया, ये नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में से फॉर्मल हेड कौन है? द करेक्ट आंसर इज सी, प्रेसिडेंट। एज पर आर्टिकल 52, हेड ऑफ द स्टेट, इनको नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी। नेक्स्ट, हु कैन चूज 2 members ऑफ
लेजिस्लेटिव असेंबली टू बी द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। देखिए बड़ा अच्छा ट्विस्ट करके सवाल आपसे पूछा गया है ये ईजी। अगर मैं इसको आराम से पढ़ूँ, अगेन आई हैव मेंशन कि जब भी कोई सेंटेंस पूरा इतना लंबा समझ ना आए उसको हाफ हाफ करके पढ़िए एंड यू विल अंडरस्टैंड। ये पूछ रहा है वो जो स्पीकर्स हैं और दो मेंबर्स, दैट मीन एक स्पीकर बनता है और एक डेप्यूटी स्पीकर बनता है, वो हम देखते हैं चाहे वो असेंबली हो या लोकसभा हो, वो कैसे चूज़ किए जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब बताइए क्या है। आई नो हम लोग यूटी है, कन्फ्यूजन के लिए आपको, टू कन्फ्यूज यू गाइज, इन लोगों ने आपको ऑप्शन दिए हुए हैं LG ओरिएंटेड एंड इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओरिएंटेड। द करेक्ट इज बी, लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, जो आपके वहाँ पे असेंबली में मेंबर्स बैठे होते हैं वही आपको इलेक्ट करते हैं और कोई नहीं आपको इलेक्ट करता है एज अ स्पीकर और अ डेप्यूटी स्पीकर, वही करते हैं। सो डोंट गेट कन्फ्यूज जस्ट बिकॉज हम यूटी की बात कर रहे हैं तो LG या प्रेसिडेंट या इवन प्राइम मिनिस्टर में से कोई हो। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड फ्रेटर्निटी मीन्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम प्रियम्बल में बात करते हैं, फ्रेटर्निटी जो वर्ड आता है उसका मीनिंग क्या है। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन सुप्रीम पावर टू पीपल, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, देयर वुड बी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू सिटीजन्स। द करेक्ट आंसर इज, बताइए क्या हो सकता है। सी, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। यस, ब्रदरहुड अमंग कंट्री सिटीजन्स एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जिसको हम कहते हैं स्पिरिट, भाईचारा, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, दैट इज योर फ्रेटर्निटी। आजकल के टाइम में बहुत बात करते हैं क्या हमारी कंट्री में अब है वो ब्रदरहुड, भाईचारा है या नहीं है। दिस इज वेयर द वर्ड फ्रेटर्निटी कम्स फ्रॉम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग is not mentioned specifically in Article 19? To form associations and unions, to practice any profession, freedom of speech and expression, freedom of the press. ये बहुत बार न्यूज़ में आ चुका है। Many people discuss about this fact कि आर्टिकल 19 में मेंशन नहीं है, येट वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आ जाता है। क्या है वो? द करेक्ट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। इट इज़ स्पेसिफिकली नॉट मैंशन कि अगर आप आर्टिकल 19 अभी खोलेंगे वहाँ पे जो उसमें अलग अलग क्लॉजेज उसके दिए हुए हैं, सब क्लॉज दिए हैं, उसमें मेंशन नहीं है फ्रीडम ऑफ प्रेस। बट प्रेस का काम क्या होता है? एक सच्ची न्यूज़ देना, एक क्वेश्चन करना गवर्नमेंट को, एक न्यूज़ ले आना सबके सामने। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस एज सच इज़ नॉट मैंशन, बट जो वर्ड है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी में ही प्रेस का जो रोल है वो इन्वॉल्व हो जाता है, उनके जो राइट्स है वो उसमें ऐड हो जाते हैं, मेंशन हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई प्रेस, जो हमारा मीडिया, प्रेस जो भी आपको कहना है, दे आर कॉल्ड एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इसलिए उनको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। लास्ट, द मेंबर्स इन हाउस ऑफ पीपल फ्रॉम यूनियन टेरिटरी शैल नॉट एक्सीड बाय, शैल नॉट, अगेन एक्सीड कितना होना चाहिए? 530, 238, 12, 20। दिस इज़ फेयरली ईजी, बट एक दो ऑप्शन में आप शायद कंफ्यूज हो जाए। बट यूटी से क्या नहीं इंक्रीज होना चाहिए, वहाँ पे मेंशन भी है नॉट मोर देन कितने, नॉट मोर देन, द करेक्ट इज 20। ओके, नॉट मोर देन 20। 530 जो है ये आपका है कि टोटल आपके लोकसभा MPs इतने होने चाहिए। 20 है कि नॉट मोर देन 20 मेंबर्स जो है, इलेक्टेड मेंबर्स, ये यूटी से होंगे। ओके, आई होप दीज सीरीज आर हेल्पिंग यू। एज आई कीप ऑन सेइंग, ये रिविजन के लिए अच्छे काम आ जाते हैं। आई विल कम बैक विद मोर सच क्वेश्चंस, मोर सच सीरीज। कीप वॉचिंग। थैंक यू।